वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि टीचिंग का कंसेप्ट है क्या। अब इस वीडियो में वील स्टडी इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव, द सेकेंड वन इज़ अफेक्टिव और थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारी टीचिंग का साइकोमोटर। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी एंट्रेंस टेस्ट की बात करो जिसमें टीचिंग के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो या पैडागोजी इन्वॉल्व हो, चाहे बीएड, चाहे एमएड या एमए एजुकेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग। सबसे पहले हम डिटेल में स्टडिंग करेंगे कॉग्निटिव के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव होता क्या है, विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, हमारे दिमाग से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव टीचिंग में क्या होता है, नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है, कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाता है, थिंकिंग और रीजनिंग को डेवलप किया जाता है बच्चे में, रिमेंबरिंग याद करने का, अप्लाइंग जो हमने याद किया है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, एनालाइज और किसी चीज़ को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्ट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉग्निटिव के। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचिंग का उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के। इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, थिंकिंग एंड रीजनिंग की डेवलपमेंट, रिमेंबरिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ अफेक्टिव। अफेक्टिव इज़ रिलेटेड टू आवर हार्ट, रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स। इसमें क्या है, एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है, वैल्यूज़, पॉजिटिव एटीट्यूड, इंटरेस्ट बनाना और मोटिवेट करना। So affective is related to heart, means it is related to the development of emotions, feelings, attitudes और values. The third one is psychomotor. Psychomotor आपको नेम से ही क्लियर होगा, which is learning by doing, मतलब हमारे hands। इसमें स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज इन्वॉल्व की जाती है, फिज़िकल स्किल्स की आप चीज़ को परफॉर्म करेंगे, आप चीज़ को करेंगे खुद से तो आपको तब जो है उसकी क्लैरिटी होगी। सो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन है एंड परफॉर्मेंस है कि सिर्फ आप याद ही नहीं कर रहे, सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं, चीज़ को खुद लर्न कर रहे हैं करके, लर्निंग बाय डूइंग एंड परफॉर्मेंस। So these are the 3 objectives of learning. You have the trick to learn it. Cognitive is related to brain. ये आपको सीधा MCQs में पूछा जाता है कि cognitive development में क्या है, it is related to brain या it is related to reasoning, thinking, remembering। इनमें से कोई सा भी एक आपको correct option बन के आ सकता है। Next is affective. It is related to heart, emotions, feelings, values, attitudes. Anything can come in the form of MCQs. The last one is psychomotor. It is related to hands, means you do the thing and then you learn. So this was all about the objectives of learning.